हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट जनरेशन नर्स क्लासेस। सो आज हम एपिसोड सेकंड अपनी क्लास का करने वाले हैं। और प्रीवियस जो हमने एपिसोड में हमने ओबीजी के टर्मोलॉजीज़ पढ़ी थी। ओबीजी क्या है, गायनी क्या है, मिडवाइफरी क्या है, इनमें डिफरेंस देखा था। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एपिसोड सेकंड में, वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यानी कि ये भी एक ओबीजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मतलब आपके थ्योरी के लिए भी एज वेल एज प्रैक्टिकल के लिए भी, और साइड बाय साइड आपके नॉर्थ साइड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? सो हमें पता है कोई भी जो सिस्टम है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो कोई भी जो सिस्टम है किससे मिलकर बना है? वो सेट ऑफ ऑर्गन से मिलकर बना है। किससे? सेट ऑफ ऑर्गन से। सो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होगा? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होगा? सेट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, है ना। सेट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। सो हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, आपको ये बाय लाइन बता रही हूँ, इज़ क्या? कंसिस्ट ऑफ किससे? कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लिख सकते हैं ऐसे, है ना। एक लाइन क्लियर हो गई कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्प किस में करते हैं? दैट हेल्प इन, तो ये सबको पता है किस में करते हैं? ओव्यूलेशन में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में, देन उसके बाद हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी में, देन उसके बाद हमारे चाइल्ड बर्थ में, है ना। सो ये सारा हेल्पफुल इन सब में करता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना है, जो कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, इन सब में हेल्पफुल है। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर वो देखा जाए तो वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसमें क्या क्या आता है? तो इट इंक्लूड आपको रेटिंग समझ में आ रही है? कमेंट करके बताइएगा। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, और दूसरा इंटरनल जेनाइटेलिया, ठीक है, और तीसरा एसेसरी ऑर्गन। तो इसको 3 पार्ट में हमने वो करा रखा है। सो एसेसरी ऑर्गन मतलब यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए, और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। तो 3 में हो गया। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल विजिबल होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट करते हैं। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं एक्सटर्नल के, के बाद इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स आते हैं। और फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो सपोर्ट करेंगे, है ना, रिप्रोडक्शन में जो सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई रखी थी, और प्रीवियस क्लास में अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी, और मैंने ये बताया था कि दे हैविंग अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो दोनों में क्या अंतर है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? जिनका मेन काम क्या होता है? प्रोड्यूस करना गैमेट्स को, है ना, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो। सेकेंडरी जो सपोर्ट करते हैं और नरिश करते हैं इन गैमेट्स को, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव, वो आपका सपोर्ट करेंगे इन रिप्रोडक्शन में। बट ये जो मेन जो इसके पार्ट है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। सो हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की। सो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का क्या काम है? पहले तो फंक्शन इसको देख लेते हैं, फंक्शन क्या है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का फंक्शन होता है, या तो ये स्पर्म एंट्री करवाता है, दूसरा प्रोटेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल, कोई भी बाहर, कोई समझ लो कोई अंदर इंटरनल की चीज़ को ऊपर एक्सटर्नल है, तो वो एक्सटर्नल क्या करेगा? इंटरनल को प्रोटेक्ट करेगा। वही काम ये करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और सेक्सुअल अराउजल या फिर सेक्सुअल जो भी एक्साइटमेंट है, वो भी ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस में आता है।
तो अब ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या पार्ट आते हैं, तो हमेशा याद रखना। पहला पार्ट है मॉन्स प्यूविस, दूसरा है लेबिया मेजोरा, तीसरा है लेबिया माइनोरा, ठीक है, चौथा है क्लाइटोरियस, फिर है हमारा वेस्टिबुल, और हम पेरिनियम भी इसी में लेंगे। और जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो इन्हीं बीच में हम पढ़ेंगे। मेनली ये है मॉन्स प्यूविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस, वेस्टिबुल एंड पेरिनियम। सो वन बाय वन इस पे जाएंगे। इससे पहले हम दूसरा एक चीज़ देख लेते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के जो पार्ट्स हैं वो हैं ओवरीज, ठीक है, वी हैव 2 ओवरी, देन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस, देन वजाइना। सो ये हमारे क्या हो गए, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए। तो और हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल में क्या है, मॉन्स प्यूविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस, वेस्टिबुल, पेरिनियम, और इंटरनल में क्या है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना। एक्सेसरी में क्या आएंगे, सपोर्टिव में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ब्रेस्ट, है ब्रेस्ट, जो मिल्क प्रोडक्शन करने में, इजेक्शन करने में हेल्प करता है और साथ में न्यूबॉर्न को नरिशमेंट करता है। तो ये भी हमारे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। देन अब हम एक वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हम करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, तो हम बात करेंगे मॉन्स प्यूविस की। अच्छा, एक चीज़ और है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है, एक सबके अदर अदर नेम्स भी हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को हम बोल सकते हैं वल्वा, ठीक है, और प्यूडेनम, ये याद रखिएगा इसका सेकेंड नेम, वल्वा एंड प्यूडेनम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, मॉन्स प्यूविस पे। सो मॉन्स प्यूविस की जब भी बात करेंगे तो ये क्या, इसका पहले तो अदर नेम पढ़ लेते हैं। इसका अदर नेम है मॉन्स, क्या है, वेनरिस, क्या है, मॉन्स वेनरिस। तो ये इन्वर्टेड ट्राइंगुलर शेप का होता है, ऐसे करके इन्वर्टेड ट्राइंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वर्टेड ट्राइंगुलर शेप का है स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोल सकते हैं ये इन्वर्टेड ट्राइंगुलर शेप है। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या टिश्यू पाए जा रहे हैं, तो ये किससे बना रहता है, ये पैड ऑफ सबक्यूटेनियस, पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोस टिश्यू। तो ये एक तो फैट टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये कुशन के गद्देदार नुमा होता है, ठीक है, ये सपोर्ट करता है। तो ये पैड, हम इसको बोल सकते हैं पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। साथ में इसमें जो टिश्यू पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा क्रेटेनाइज्ड, स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। सो ये जो क्रेटिनाइज वर्ड है, तो क्रेटिनाइज वर्ड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी जो एरिया हार्ड और टफ होगा वहाँ पे ये क्रेटिनाइज वर्ड आएगा, ठीक है। सो क्रेटिनाइज जो है हार्ड एंड टफ है, ये है, और इसलिए इसमें क्रेटिनाइज है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, मल्टीपल लेयर का एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। देन उसके बाद ये है कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं। ये हमने प्यूबर्टी की एज में पढ़ा था कि प्यूआ के एक भी एक साइन है मैच्योरिटी का गर्ल्स में, ठीक है। एडनेआर्के था जो एक्सिलरी में आपके हेयर्स आ रहे थे फीमेल के, और थैलार्चे था तब ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या था, थैलार्चे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। लास्ट साइन क्या है प्यूबर्टी का फीमेल में, क्या है, मेनार्के। सो ये हमने प्रीवियस सेक्शन में किया था, अगर किसी को नहीं पता है तो वो एपिसोड 1 का वीडियो देख सकता है। तो क्या प्रेजेंट रहते हैं इसमें, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन भाई प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन करता है अंदर के ऑर्गन्स को। सो मॉन्स प्यूविस, मॉन्स वेनरिस के नाम से है, इन्वर्टेड ट्राइंगुलर शेप का होता है, पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू होता है, क्रेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनाता है, और इसमें हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। क्लियर हो गया। देखो छोटा 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 करके इन सारे 7-8 पॉइंट्स में ये पूरा मॉन्स प्यूविस कंप्लीट हो गया। अब मॉन्स प्यूविस के बाद हम सेकेंड बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। जब जैसे ये मॉन्स प्यूविस है, ठीक है, और ये 2
थिक फोल्ड जो होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेबिया मेजोरा। ये क्या है हमारा मोन्स प्यूबिस, ये क्या है लेबिया मेजोरा, ठीक है। सो इसका अदर नेम क्या है, तो इसको वैसे तो हम बोलेंगे ये हमारा होता है आउटर लिप, क्योंकि लिप की शेप का होता है तो ये आउटर लिप कहलाता है। स्ट्रक्चर ये भी टफ होता है, ये भी क्रेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। जहाँ टफ है क्योंकि प्रोटेक्शन कर रहा है ना, टफ एरिया, तो यहाँ पे ये है, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या बोल सकते हैं, टू थिक स्किन फोल्ड, मतलब स्किन के टू थिक फोल्ड बोल सकते हैं, है ना, जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये टू थिक फोल्ड है जिसमें क्या है हेयर प्रेजेंट है। तो वन बाय वन देखो हर पॉइंट में अदर नेम आउटर लिप्स है, जिसका टिश्यू है वो है क्रेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रक्चर इसके टू थिक स्किन फोल्ड होते हैं। अब देखो ये ना, ये पीच यहाँ एंटीरियर जाके एक वो करते हैं, मतलब यानी कि जॉइंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट होते हैं एंटीरियरली, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर, क्या बोलते हैं एंटीरियर कमीशर। कमीशर मतलब जहाँ पे दो फोल्ड का पॉइंट यूनाइट हो रहा है, जॉइंट हो रहा है, तो ये एंटीरियर कमीशर बनाते हैं, ठीक है। और इसका ये जो मैंने आउटर और इनर लिखा है, तो व्हाट इज़ दैट आउटर, इसके जो आउटर एरिया पे क्या पाया जाता है, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। आउटर एरिया पे क्या पाया जाता है, हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं और स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। और इसकी जो इनर एरिया पे क्या पाया जाएगा, हमारी यहाँ पे इनर एरिया पे हमारे क्या पाया जाएगा, सीबियासिस ग्लैंड। अब मैं इनमें क्लियर कर दूं, जो आउटर के एरिया है वो तो हेयर फॉलिकल्स वहाँ पाए जा रहे हैं और स्वेट ग्लैंड पाई जा रही है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड क्या कर रही है, यहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट को सीक्रेट करा रही है, तो यहाँ पे एक तरह से ये क्या कर रही है, नरिशमेंट कर रही है। और इनर साइड में जो सीबियासिस ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट कर रही है, ग्लैंड तो हार्मोन सीक्रेट करती है ना जो भी है, तो ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन मतलब ये यानी कि इसके ये डक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या कर रही है, अपना सीक्रेशन छोड़ रही है, तो डैट इज़ एक्सोक्राइन, ठीक है। और सीबियासिस ग्लैंड क्या करती है, ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करती है, जिसे सीबम बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। सो अभी हमारा ये क्या हो गया कि इसमें आउटर और इनर पार्ट बोल गया। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो 1 नंबर पे भी आता है कि किसके होमोलोगस है। तो भाई होमोलोगस क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, होमोलोगस मतलब जिनके स्ट्रक्चर जो है, जहाँ से इनका डेवलपमेंट हुआ है वो सेम है, बट इनके एक्शन क्या है, फंक्शंस क्या है, वो डिफरेंट है। तो मतलब ऐसा वो मेल के कौन से पार्ट से होमोलोगस है, जो सेम स्ट्रक्चर से डेवलप हुआ है, तो ये स्कोटम से क्या है, होमोलोगस है। किससे, स्कोटम से। 1 नंबर पे भी आता है कि स्कोटम और ये जो लेबिया मेजोरा है वो एक ही चीज़ से डेवलप हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, इनका फंक्शंस अलग अलग हो गया, तो ये होमोलोगस हो गए, ठीक है। सो मुझे ये बताइए, इस सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अदर नेम इसको आउटर लिप बोलते हैं, टिश्यू क्रेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्ट्रक्चर टू थिक स्किन फोल्ड है, हेयर प्रेजेंट रहते हैं। आउटर लिप और इनर लिप है, आउटर में हेयर फॉलिक है, स्वेट ग्लैंड है, इनर में सीबियासिस ग्लैंड है। देन एंटीरियरली ये जॉइंट होकर एंटीरियर कमीशर बनाता है। होमोलोगस ये स्कॉटम के है। अब रही बात फंक्शन की, तो भैया फंक्शन तो हमें पता ही है कि इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का है ना, सपोर्ट करता है अंदर के ऑर्गन्स को, यानी कि लेबिया मेनोरा को, फिर अंदर जो क्लाइटोरिस आता है वेस्टो, उन सबका एक सपोर्टिव वर्क करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। देन अब ये हमारा हो गया लेबिया मेसोरा। अब हम पढ़ते हैं लेबिया माइनोरा। सो लेबिया माइनोरा क्या है, सो लेबिया माइनोरा इसका अदर नेम है, इसको हम बोलेंगे इनर लिप, क्योंकि ये मेजोरा के अंदर पाए जाते हैं, तो इसको बोलेंगे इनर लिप। तो मैंने आपको बताया था ये मोन्स प्यूबिस है, ये लेबिया मेजोरा है, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, लेबिया
माइनोरा। क्लियर? यहाँ पे ये जॉइंट हो रहे थे, पीछे को तो एंटीरियर कमीशर बोल रहे थे, ठीक है। अब जो ये लेबिया माइनोरा है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये क्या बोलेंगे? थिन फोल्ड ऑफ स्किन है, थिन फोल्ड ऑफ स्किन है। वो क्या थी? थिक फोल्ड ऑफ स्किन थी लेबिया माइनोरा। अब ये कहाँ सिट्यूटेड है ना? तो ये कहाँ सिट्यूटेड है? सिट्यूटेड कहाँ? बिटवीन द, किसके बीच में होता है? बिटवीन द लेबिया मेजोरा। ये चीज़ आपको बतानी है। ये जो स्ट्रक्चर इसका है, थिन है, फोल्ड ऑफ स्किन है, सिट्यूटेड बिटवीन द लेबिया मेजोरा। सही बात तो कह रहा है, ये लेबिया मेजोरा के बीच में है। क्लियर? अब ये जो ये देखो कि अभी तक क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम चल रहा था, लेकिन ये किससे मिलकर बनेगा? नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियन टिश्यू। ठीक है, ये नॉन क्रेटिनाइज से मिलकर बनेगा। जब किसी एरिया में स्मूथनेस चाहिए होती है तो इस टिश्यू का यूज़ होता है। टफ एरियाज़ में, हार्ड एरियाज़ में हमारे क्रेटिनाइज वर्ड यूज़ होता है। तो नॉन क्रेटिनाइज मतलब ये अंदर का स्मूथ एरिया है, तो ये नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनेगा। क्लियर हो गया? अब एक चीज़ और है, मैंने इसमें अपर लोअर ऐड किया है और बॉटम ऐड किया है, तो इसको चीज़ को समझना कि अपर लोअर बॉटम क्या चीज़ कह रहा है। तो एक मिनट, एक स्लाइड ऑन कर देती हूँ उसमें, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये इसका एक अपर, लोअर और नीचे का बॉटम एरिया, ये तीन चीज़ें हैं इसमें। सो जैसे कि ये आपका मोन्स प्यूबिस है, ये लेबिया मेजोरा है, ये माइनोरा है अंदर। सो ये ऊपर जाके इसका एक पार्ट बनता है जिसको बोलते हैं अपर फोल्ड होता है, ठीक है, दोनों जॉइंट होते हैं। और फिर नीचे थोड़ा सा लोअर में भी जाकर ये क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं। और फिर एक बॉटम एरिया में जॉइंट होते हैं। तो ये अपर लोअर बॉटम हो रहा है। सो जब ये अपर में जाके जॉइंट मतलब फोल्ड करते हैं, अगर ये अपर फोल्ड बना रहे हैं, तो अपर फोल्ड क्या फॉर्म करता है? क्या बोलते हैं अपर फोल्ड के फॉर्म को? प्रीप्यूक। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। प्रीप्यूक क्या है? अपर फोल्ड जो है लेबिया माइनोरा का अपर फोल्ड है। फिर लोअर फोल्ड करके ये क्या बना रहे हैं? लोअर फोल्ड ये जो फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है? फ्रेनम, फ्रेनम ऑफ क्लाइटोरियस, यानी ये क्लाइटोरियस का फ्रेनम पार्ट कर रहा है ये लोअर पार्ट, और ये अपर फोल्ड है। तो ये दोनों है। अपर क्या है इसका? प्रीप्यूक, और लोअर क्या है इसका? क्लाइटोरियस का फ्रेनम पार्ट। क्लियर? अब बॉटम में ये जॉइंट हो रहे हैं, तो जहाँ जॉइंट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर, ठीक है। इसी पोस्टीरियर कमीशर को मतलब क्या नाम है? फॉर्चेट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? फॉर्चेट नाम दिया गया है। और ये फॉर्चेट क्या है भाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वन बाय वन करो। अपर फोल्ड फॉर्म करता है प्रीप्यूक, लोअर फोल्ड फॉर्म करता है फ्रेनम ऑफ क्लाइटोरियस, ठीक है। और जो बॉटम है वो क्या करता है? पोस्टीरियर कमीशर करता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्चेट। अब ये फॉर्चेट क्या है? जैसे कि हमें पता है कि ये नीचे का एरिया है, ठीक है। जैसे कि ये मोन्स प्यूबिस है, ये लेबिया मेजोरा है, ये माइनोरिया है। तो देखो लेबिया मेजोरा तो ये पेरिनम के एरिया से अटैच हो जाएगी। ये जो है नीचे जाके जब जॉइंट करता है तो इस एरिया को बोलते हैं हम क्या? फॉर्चेट। ये फॉर्चेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जब भी डिलीवरी होती है तो ये फॉर्चेट क्या होता है? थिन होती है, पतली होती है, यानी कि ये फॉर्चेट का क्या करती है? स्ट्रेचिंग करती है डिलीवरी कराने के लिए। तो स्ट्रेचिंग में इंपॉर्टेंट है ना। पेरिनल टीयर होने से पहले ये खुद को टीयर करती है, यानी कि यहाँ पे फॉर्चेट अगर डैमेज होती है तो ये एक तरह से इसको बचा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हमें डिलीवरी करानी हो और एपिजोटमी करते हैं, यानी कि इंसीजन करते हैं बच्चे को बाहर निकालने की, तो वो हम ये लिख लाइन मार्क है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इंसीजन देना। तो ये एक तरह से एक लाइन मार्क है, लाइन मार्क भी है ना, एपिजोटमी करने का, और स्ट्रेच भी करता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके ये मतलब इससे नीचे क्या पाया जाता है? एनल का, एनल
एनएस पाया जाता है। तो एक तरह से ये एनएस को भी प्रोटेक्ट कर रहा है ना ये फॉर्चेट। सो ये एक तरह से एपिजोटमी में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्चेट एरिया से ही हमें क्या करना है, इंसिजन करना है। तो समझ में आ गया। तो नीचे के एरिया को क्या बोलते हैं, फॉर्चेट बोलते हैं। ऊपर जो है अपर फोल्ड और लोअर फोल्ड होता है। तो अपर फोल्ड प्रीप्यूक बनाता है, लोअर फोल्ड क्या बना रहा है हमारा, फ्रेनुलम ऑफ क्लाइटोरियस बना रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देन उसके बाद ये किसके इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तो भाई इसमें तो भाई आपका अच्छी खासी ब्लड सप्लाई है ना, ब्लड वेजल्स हैं, वीनस फ्लेक्सस से बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव भी है एरिया, क्योंकि यहाँ पे नर्व फ्लेक्सस भी हैं, है ना, नर्व्स भी बहुत अच्छे से पाई जा रही है, लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छे से हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है, और मतलब कहने की बात करें कि इसमें अच्छे से सप्लाई वगैरह हो रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई होती है तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हेमेटोमा होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्लीडिंग प्रोफ्यूज मात्रा में होती है। तो ये इसका यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। देन प्रेजेंट के बाद यहाँ पे ये होमोलोगस किसके हैं, तो ये होमोलोगस किसके होता है, पिनाइल यूरेथ्रा के। तो मेल यूरेथ्रा के ये क्या है, होमोलोगस, यानी कि जो मेल यूरेथ्रा है और लेबिया मेनोरा है वो एक ही स्ट्रक्चर से डेवलप हुए हैं, बट दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। सो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, देखो प्रोटेक्शन तो है ही, प्रोटेक्ट तो करेगा ही, है ना। साथ में इसमें क्या है, नर्व्स हैं, ये ना सेक्सुअल इसमें क्या होगा, अराउजल होगा, क्या होगा, सेक्सुअल इसमें अराउजल होगा। तो इसमें जो हमारी एक्साइटमेंट वगैरह है तो वो भी लेबिया मेनोरा का भी इसमें हाथ होता है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबिया मेनोरा। सो लेबिया मेनोरा का अदर नेम क्या है, इनर लिप है, स्ट्रक्चर थिन फोल्ड ऑफ स्किन से मिलकर बना, टिश्यूज जो है इसमें कौन से हैं, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो सेक्सुअल एक्टिविटी में भी ये करते हैं, क्योंकि वेनस फ्लेक्सस है, नर्व है, बिना यूरिथ्रा के होमोलोगस होते हैं, फंक्शन इसके प्रोटेक्शन करने का भी है ना, और एक तरह से बोल सकते हैं हम सेक्सुअल एक्टिविटी को इंक्रीज करने का भी है, देन उसको सपोर्ट भी कर रहा है ये। तो दीज आर द लेबिया मेनोरा के फंक्शन हो गए। सो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ मतलब अगर और अच्छे से क्लियर कर से अगर आपको समझाना चाहूँ, तो जैसे ये लेबिया मेनोरा ऊपर जाता है, अपर फोल्ड, जिसको मैंने अपर फोल्ड और लोअर फोल्ड बोला है, तो क्लाइटोरियस यहाँ पे कहीं सिट्यूटेड होती है। तो ये क्या करता है, इसके पीछे से यहाँ पे पहला फोल्ड बनाता है, तो जिसको हमने क्या बोला है, प्रीप्यूक बोला है। अब और यहाँ इसके नीचे लोअर पोर्शन में जब होता है लेबिया मेनोरा, उसको हमने क्या बोला है, ये इसका फ्रेनुलम पार्ट बोला है, क्लाइटोरियस का फ्रेनुलम पार्ट। तो क्लाइटोरियस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये लेबिया मेनोरा का दो चीज़ें हैं, और नीचे जाके ये क्या कर रहा है, जो लेबिया मेनोरा है वो फॉर्चेट कर रहा है, जॉइंट होकर पोस्टियर कमीशर्स में ज्वाइन होकर फॉर्चेट बना रहा है। तो तीनों चीज़ें याद करना, फ्रेनुलम, प्रीप्यूक और फॉर्चेट। तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट से पढ़ते हैं हम क्लाइटोरियस। सो क्लाइटोरियस क्या है, सो क्लाइटोरियस का जो हम बोलते हैं स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा मतलब लाइक स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है, तो क्लाइटोरियस को सिंपली हम बोलेंगे तो ये स्मॉल होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, किसका, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और इरेक्टाइल बॉडी है इसकी, क्या है, इरेक्टाइल बॉडी है, ठीक है। और अबाउट कितना मेजर होता है स्ट्रक्चर, 1.5 से 2 सेंटीमीटर, ये पता होना चाहिए आपको। सिलेंड्रिकल शेप का होता है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर होता है। सो ये कहाँ है, मतलब यानी कि ये एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा में है, ये मतलब जैसे कि अगर ये मोन्स प्यूबिस है, ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया मेनोरा, तो यहाँ क्या है, क्लाइटोरियस है। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा में है। तो ये भी किससे मिलकर बना है, ये भी हमारा किससे मिलकर बना है, स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बना है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना है, ठीक है। लोकेशन हमने बता दी कि एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा के एंटीरियर पार्ट में है, या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो लेबिया माइनोरा है उसके नीचे है ना, और ये जो यूरेथ्रा है उसके ऊपर है। देखो हम ये बोल सकते हैं लेबिया माइनोरा यहाँ से फोल्ड होता है तो उसके नीचे है क्लाइटोरियस, यहाँ पे यूरेथ्रा आता है, यूरेथ्रा से अब ऊपर है, तो दैट इज़ अ क्लाइटोरियस। तो ये भी लोकेशन है, या एंटीरियर ही क्या हो रहा है, एंटीरियर
पोर्शन पे ऑफ वल्वा पे पाया जा रहा है, सिलेंड्रिकल शेप का इरेक्टाइल बॉडी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना है, ठीक है। फिर इसमें अब देखो, इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के साथ इसमें कौन सी और टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू कौन से होते हैं, नाम क्या है, कॉर्पोरा कैवर्निनोसा, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू कौन सा होता है, कॉर्पोरा कैवर्निनोसा। तो ये भी इसमें एक टिश्यू पाता है। ये कॉर्पोरा कैवर्निनोसा ही टिश्यू है जिसकी वजह से जो क्लाइटोरियस है वो इरेक्ट हो पाता है, ठीक है। और ये दूसरा इसका है कि हम इसको ये चीज़ बोल सकते हैं क्लाइटोरियस को कि स्मॉल है, हाईली क्या है, हाईली सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। और इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना है। काफ़ी इसमें नर्व सप्लाई होती है और ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए क्लाइटोरियस के बारे में। 1.5 से 2 सेंटीमीटर है। देन उसके बाद हमारा ये रहता है कि ये इट कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें हमने लिखा ना इट कंसिस्ट ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू वगैरह। तो एक चीज़ और है, इसमें 3 तरीके का इसमें पार्ट होता है। एक है ग्लांस, ठीक है, दूसरा है बॉडी, तीसरा इसका पार्ट है टू क्रूरा, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें, जो ये क्लाइटोरियस होता है वो इस टाइप से होता है, समझो यूँ। सो ऊपर के पार्ट को बोलेंगे ग्लांस, नीचे के पार्ट को बोलते हैं बॉडी, और इसके दो ये पार्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रूरा। सो जो आपका इरेक्टाइल टिश्यू होता है वो बॉडी और क्रूरास में होता है, जिसका नाम है कॉर्पोरा क्या है, कैवर्नोसा, ठीक है। जब भी हमारा जब भी ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्टार्ट होता है, ब्लड जो होता है इसके अंदर फिल होता है। अब क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड रिटर्न नहीं कर पाता और इसमें फिल हो जाता है, और इस फिल होने की वजह से यहाँ पे ये वो क्या करता है, इरेक्शन स्टार्ट कर देता है बॉडी में और क्रूरा में, ठीक है। और जैसे ही रिलैक्सेशन फेज स्टार्ट होता है तो ये जो क्या करता है, ब्लड ड्रेन हो जाता है और ये खाली हो जाता है, और ये इरेक्टाइल टिश्यू भी ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऐसा करता है। जैसे भी ये, जैसे कि समझ लो कॉर्पोरा कैवर्नोसा का टिश्यू है, ब्लड इसमें फिल हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर सेक्सुअल सेंसेशन जब भी आ रहा है, तो अराउजल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ब्लड फिल हो जाएगा। अभी फिल ना बाहर नहीं निकल पाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पे बॉडी और क्रूरा वाली जगह पे क्या होगा, इरेक्ट कर देगा उसको, है ना। और जब ये एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो ये ब्लड ड्रेन अप हो जाएगा और ये खाली हो जाएगा, और बॉडी और क्रूरा अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। तो ये क्लाइटोरियस का एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना चलता है। तो क्या पार्ट होते हैं इसमें, ग्लांस होता है, बॉडी होता है, टू क्रोरा होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। 1.5 से 2 सेंटीमीटर क्या होता है इसमें, ये इतना इसमें पाया जाता है। अब ये इसकी मेनली फंक्शन क्या होगा, अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूँ, इसका फंक्शन क्या होगा, तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ये सेक्सुअल अराउजल करता है। क्या करता है, सेक्सुअल अराउजल करता है क्लाइटोरियस। तो आपको देखिए वो लुब्रिकेशन भी हो रहा है यहाँ पे, है ना, और हाईली ये सेंसिटिव एरिया है, इरेक्टाइल टिश्यू पाए जा रहे हैं। तो ये एक इसका ये फंक्शन है, ठीक है। सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, तो अभी जो हमने पहला जो पढ़ा कि हमने इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। तो ये सेट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जिसका ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, ये इसका काम है। दूसरा ये है कि ये 3 पार्ट में होता है ना। क्या क्या है इसका, एक तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है, और क्या है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं, है ना। और वल्वा के बाद इसको हम एक और नाम बोलते हैं, प्यूडिनम बोलते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, मॉन्स पिविस पाया जाता है, लेबिया मेजोरा पाया जाता है, लेबिया माइनोरा पाया जाता है ना, क्लाइटोरियस पाया जाता है, वेस्टिबुल्स पाया जाता है, पेरिनियम। तो हमने मॉन्स पिविस की बात की, हमने लेबिया मेजोरा की बात की, हमने लेबिया माइनोरा की बात की, हमने क्लाइटोरियस की बात की, है ना। तो क्या क्या बात की हमने क्लाइटोरियस और उसकी, तो
जैसे मॉन्टविविस का हमने देखा, तो एक बार रिपीटली गाएंगे हम। मॉन्टविविस इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप से मिलकर बना हुआ है, पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू से बना, एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना है, और ये प्रोटेक्शन करता है, इसमें हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, है ना। और देन फिर उसके बाद ये मॉन्टविविस जो होमोलोगस होता है वो किसके होमोलोगस होता है, हमारे यहाँ पे लिखा होगा, मैं नहीं सॉरी, लेबिया मेजोरा के बारे में लिखा था कि ये आउटर लिप होता है। देन उसके बाद ये है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बना है, टू थिक स्किन फोल्ड है, हेयर फॉलिकल इसके आउटर में पाए जा रहे हैं, इनर में सीबियसिस ग्लैंड है, और जो आउटर में है वो आपकी स्वेट ग्लैंड है, स्कॉटम के होमोलोगस है, एंटीरियर का मिक्सचर बनाते हैं, प्रोटेक्शन सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, लेबिया मेजोरा हो गए। अब ऐसे ही माइनोरा की बात है, तो इसमें इनर लिप बोलते हैं, थिन फोल्ड ऑफ स्किन से बनके बना है, और ये क्या होता है, लेबिया मेजोरा के अंदर पाया जाता है। ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, सेंसिटिव है, नर्व सप्लाई होती है। होमोलोगस किसके हैं, ये पिनाइल यूरेथ्रा के होमोलोगस है। क्लियर हो गया। सेन क्लाइटोरियस की बात होगी। सो क्लाइटोरियस में हमने पढ़ा था कि छोटा छोटा स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी टिश्यू पाया जाता है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक होते हैं इसमें, इसकी लेंथ, और एंटीरियर इन फ्रंट ऑफ वल्वा पाया गया है, इसका लोकेशन है। इसमें इरेक्टाइल टिश्यू जो है उसका नाम क्या, कॉर्पोरा कैवरिनोसा होता है, ठीक है। और दूसरा सेक्सुअल अराइवल में फंक्शन में करता है, और ये इसका ये होमोलोगस क्या है, ये मेल पेनिस के होमोलोगस है। तो अगर कभी भी होमोलोगस वाली चीज़ें आई, तो अगर मैं पूछूं आपसे, लेबिया मेजोरा किसके होमोलोगस है, मैम स्कॉटम के। लेबिया माइनोरा किसके होमोलोगस है, पिनाइल यूरेथ्रा के। और क्लाइटोरियस किसके होमोलोगस है, क्लाइटोरियस किसके होमोलोगस है, पेनिस के। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट अब जो हम क्लास पढ़ेंगे उसमें हम वेस्टिबुल पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वेस्टिबुल और पेरिनम कंप्लीट करेंगे तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हमारे कंप्लीट होंगे। सो आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं मैसेज। मेरे चैनल को खूब प्यार दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और वीडियोस बनाऊं और सब्जेक्ट्स पढ़ाऊं। थैंक यू सो मच।